नमस्कार स्टूडेंट्स। एग्जाम में वर्ड इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से जो वर्ड इक्वेशन आते हैं उनमें से चुन के कुछ क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा किया है और वो मैं बता रहा हूँ, उसे देखें और अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लें। ये बात मान के चलें कि एग्जाम में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बिल्कुल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस ही आएंगे। कभी भी हार्ड क्वेश्चंस इस बार आने की संभावना मुझे तो नहीं लग रहा है। तो आप अच्छी तरह से देखें इस क्वेश्चन को। 2 men and 7 boys can do a piece of work in 4 days. The same work is done in 3 days by 4 men and 4 boys. How long would it take 1 man and 1 boy to complete the work? तो ये क्वेश्चन ये है कि 2 मैन और 7 लड़के ये मिलके किसी वर्क को 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन 4 लड़के और 4 मैन, 3 मैन, 4 मैन एंड 4 बॉयज मिलके उसको 3 दिन में करते हैं। तो इंडिविजुअल अगर वो करें, एक मैन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे और एक बॉय कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो ये देखते हैं हम लोग। चले सॉल्यूशन में इसका। Let time taken by 1 man to complete the work be X days. X days and time taken by one boy. Time taken by one boy to complete the work be Y days. अगर अकेला उसको एक लड़का वर्क करे तो वो वाई डेज में कंप्लीट करेगा, और अकेला उसको एक मेन वर्क करे कंप्लीट तो उसको एक्स डेज लगेगा। ये क्वेश्चन है। अब देयरफॉर वर्क डन बाय मेन का है, डन बाय 1 मैन in 1 day। अगर x डेज में कंप्लीट करता है तो 1 डे में 1/x करेगा। तो 1/x ले लिए। वर्क डन बाय, यहां पर 2 मैन है तो 2 मैन लेंगे हम लोग। 2 मैन इन 1 डे इज इक्वल टू 2/x। एक मैन 1/x, 2 मैन 2/x। सिमिलरली वर्क डन बाय 1 बॉय टू कंप्लीट द वर्क। वर्क डन बाय 1 बॉय work done by 1 boy in 1 day is equal to boy, 1 boy कंप्लीट करता है y डेज में, तो 1 डे में ये 1/y हो जाएगा। लेकिन यहां पर बॉय है 7, तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय 7 बॉयज in 1 day is equal to 7/y। Therefore 2/x plus 7/y, 2/x plus 7/y is equal to 1 boy और 1 मैन का ये 1 डे वर्क है, और वो कंप्लीट करता है
4 डेज में, 4 डेज में अगर कंप्लीट करता है तो 1 डे वर्क हो जाएगा 1/4। तो ये इक्वेशन हमारा 1/4 हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है, द सेम वर्क इज डन in 3 days by 4 men and 4 boys। यहां पर 2 men और 7 बॉयज था, 2 men और 7 बॉयज। तो इस तरह से इक्वेशन हम बनाए। सिमिलरली इतना लिखना नहीं है, हम लोग लिखेंगे सिमिलरली। इसी तरह से सिमिलरली यहां पर देखेंगे x मेन का है, तो मेन है 4, तो 4/x प्लस y है 4, तो 4/y इज इक्वल टू कितने दिन में कंप्लीट करते हैं वो, तो 3 डेज में, तो 1 डे वर्क हो जाएगा 1/3। ये इक्वेशन हमारा 2 आ गया। इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से, किस तरह सॉल्व करेंगे। x वाले को अगर हम लोग को कटाना हो तो यहाँ पर 2/x है, यहाँ 4/x है, इसके कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ऐसा होगा। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 4/x प्लस 2 7 14/y और इक्वल टू 2/4। 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किए। और फिर ये जो सेकंड इक्वेशन है, इसको हम लोग लिखते हैं 4/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 1/3। इसको सॉल्व करें, साइन चेंज कर दें, माइनस माइनस माइनस, 4/x कैंसिल हो जाएगा, 14/y माइनस 4/y, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहां पर 14/y माइनस 4/y इज इक्वल टू 2/4 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करें, एलसीएम y ही हो जाएगा, तो 14 माइनस 4/y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी कि 1/6 हो जाएगा। 14 माइनस 4 यह हो गया 10/y इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 10 6 60। y हमारा वैल्यू निकल गया। अब किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हम लोग 2 में रखते हैं 4/x, सिंस 4/x प्लस 4/y, तो 4/y की जगह पे 60 रख दें इज इक्वल टू 1/3। इसको कैंसिल कर दें 15, 4/x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 15 एलसीएम, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/15। यहां पर देखें 4/x इज इक्वल टू 4/50। अब हम लोग जो हमारे पास वैल्यू आया है 4/x इज इक्वल टू 4/15, इसको एक बार लिखते हैं हम लोग 4/x इज इक्वल टू 4/15। ये 4 कैंसिल कर सकते हैं, 1 4 1 x इंटू 1 x इज इक्वल टू 15। x 15 और y हम लोग यहां पर निकाल चुके थे 60। x किसको माने थे, टाइम टेकन बाय 1 man to complete the work in x day, therefore the man will complete the work in 15 days।
15 डेज, और बॉय कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो बॉय का हम लोग मान लिए थे वाई डेज में, और वाई हमारा निकला है 60 डेज. So therefore the boy will complete the work. The boy will complete the work. Complete the work in 60 days. 60 days. तो ये क्वेश्चन है वर्ड इक्वेशन. इस तरह का जो बेसिक बात है उसको ध्यान में रख के आप प्रिपेयर करें. ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, एनसीईआरटी से मैंने इसे लिया है, और ये क्वेश्चन भी बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल चीज पर बेस्ड है. ये अच्छी तरह से इसको देखें और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन कहता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क. कोई भी पार्क रेक्टेंगुलर होना चाहिए. ये इस तरह से है. ये पूछा जा रहा है कि क्या ये डिजाइन किया जा सकता है अगर इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर दिया हुआ है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो. तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या इस तरह का कोई डिजाइन बनाया जा सकता है जिसका कि पेरीमीटर बाई 80 हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो. पेरीमीटर 80 कईयों का हो सकता है, एरिया 400 कईयों का हो सकता है, लेकिन पार्टिकुलर एक रेक्टेंगुलर रीजन जिसका कि पेरीमीटर 80 हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, क्या ये दोनों हो सकता है, ये हमको बताना. अगर यस, इफ यस अगर हो सकता है तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर डिजाइन. जो आप तैयार करेंगे उसका लेंथ और ब्रेथ निकालें. ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन में. मान लेते हैं लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क बी x मीटर मतलब लेंथ x मीटर हो सकता है, एंड y मीटर मतलब ब्रेथ y मीटर हो सकता है रेस्पेक्टिवली. मान लिया कि इसका ये लेंथ x मीटर डिजाइन किया जा सकता है और ये y मीटर ऐसा बना सकते हैं हम लोग. अगर ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो डिजाइनेशन नहीं हो सकता है, और अगर ये फुलफिल करता है तो हम ऐसा डिजाइन बना सकते हैं. यही हमको निकालना है. तो नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 into L plus P is equal to 2 into X plus Y, X length or Y breadth. Therefore 2 into X plus Y ये पेरीमीटर, और पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर इज इक्वल टू 80. Therefore X plus Y इज इक्वल टू 40. ये इक्वेशन 1 मान लेंगे हम लोग, निकल चुका है. फिर एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर है तो लेंथ एंड ब्रेथ लिखेंगे. लेंथ x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ. देयरफॉर x इंटू वाई इज इक्वल टू एरिया दिया हुआ है 400 तो 400. ये इक्वेशन 2 ले लेंगे. अब हम लोग x और y का इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए एक अलजेब्रा में फॉर्मूला और आप देखे होंगे. x माइनस वाई इज इक्वल टू, वी नो दैट हम लोग जानते हैं. क्या जानते हैं? x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy एंड रूट अंडर. ठीक, इक्वल टू x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 40, तो 40 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू 400 है तो 400, और फिर हम लोग इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे.
इक्वल टू 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 माइनस 1600 रूट अंडर, तो ये तो जीरो हो गया, ये जीरो आ गया, यानी x माइनस वाई, सिंस x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, इसको सॉल्व करते हैं। ये तो y y से ही कैंसिल हो रहा है, इसलिए साइन चेंज करने का कोई जरूरत ही नहीं है। 2x इज इक्वल टू 40, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 मीटर। इसका मतलब x यानी लेंथ उसका 20 मीटर होगा। अब ब्रेथ निकाल लेते हैं, तो इसी इक्वेशन में रख देते हैं, दोनों में से किसी इक्वेशन में रखते हैं। सिंस एक्स वाई इज इक्वल टू 400 और x हमारा निकल चुका है 20, तो y इज इक्वल टू देयरफॉर y इज इक्वल टू 400 बाय x इधर आ जाएगा और x हम लोग 20 निकाल चुके हैं, तो 400 बाय 20 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब है कि x भी 20, y भी 20, लेंथ भी 20, ब्रेथ भी 20, ये रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा सकता है। तो हम लोग लिखेंगे यस। यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इफ यस, तो यस होगा एंड फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ इज इक्वल टू लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। दोनों 20 मीटर है, तो इसको स्क्वायर वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर फील्ड जो कि स्क्वायर होगा, उसका पेरीमीटर 80 और एरिया 400 मीटर स्क्वायर होगा। हम लोग ये रेक्टेंगुलर फील्ड डिजाइन कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से लिया गया ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी कंपटीशन एग्जाम में 1 मार्क्स आपके करेक्ट आंसर के लिए दिया जाता है और हाफ मार्क्स डिडक्शन होता है अगर आपने किसी आंसर को रॉन्ग बनाया है, यानी गलत आंसर अगर आपने दिया है तो हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो इस प्रकार से जयंती 120 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और उसको 90 मार्क्स आए हैं। तो कितने क्वेश्चंस जयंती ने करेक्ट बनाया, ये क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक बात बताते हैं कि मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चंस अगर किसी ने अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया और उसमें 12 क्वेश्चंस अगर वो करेक्ट बनाया, तो रॉन्ग क्वेश्चंस, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस 15 माइनस 12 3। ये रॉन्ग, ये करेक्ट, दोनों मिला के टोटल उसने 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया मतलब टोटल क्वेश्चंस रॉन्ग और राइट करेक्ट आंसर मिला के 15 है, उसमें करेक्ट 12 और रॉन्ग 3 है। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, इसलिए मैंने आपको बतलाया। और आगे बढ़ने के पहले एक बात आपको बता देते हैं कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप बाद में ये नहीं कहिए हमको कि मैंने आपको याद नहीं दिलाया, क्योंकि मिस कर जाएंगे तो कोई भी टॉपिक अगर मिस कर जाएंगे तो आपको पछतावा होगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लें और चले सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। मान लेते हैं क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी क्वेश्चन डिड सी आंसर करेक्टली। सपोज जयंती answered X questions correctly. X questions सही था,
wrong questions. Therefore, number of wrong questions is equal to, जैसा मैंने अभी आपको बतलाया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120, उसमें करेक्ट क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है. 120 माइनस एक्स. यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू 120 दिया हुआ है, और मार्क्स जो ऑब्टेन किया गया है, मार्क्स obtained by Jayanti is equal to 90. तो अगर एक क्वेश्चन को करेक्ट बनाया जाए तो उसमें 1 मार्क्स दिया जाता है. 1 मार्क्स, ये देखिए 1 मार्क्स अवॉर्डेड करेक्ट आंसर के लिए, और जयंती ने 1x क्वेश्चंस करेक्ट बनाया तो मार्क्स उसको कितना मिलना चाहिए. Therefore, x मल्टीप्लाई 1, ये मार्क्स उसको मिला. लेकिन डिडक्शन कितना होगा, जितना रॉन्ग क्वेश्चंस बनाया 120 माइनस एक्स, जितना भी रॉन्ग क्वेश्चंस बनाया, ईच क्वेश्चन में हाफ मार्क्स डिडक्शन है. सो हाफ मार्क्स यानी हाफ से इस क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, जो कि रॉन्ग क्वेश्चंस है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय जयंती, दैट इज 90. एलसीएम 2 ले लेते हैं. 2x माइनस 120 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 90. That implies 2x plus x 3x minus 120 is equal to 90 into 2 180. That implies 3x is equal to 120. को इस तरफ इसमें ऐड करना होगा तो ये हो जाएगा 300. Therefore, x is equal to 300 by 3 is equal to 100. ये 100 क्या निकला, x, और x किसको हम लोग माने थे, जयंती. करेक्ट x क्वेश्चंस करेक्टली. तो जो निकालना था, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड शी आंसर करेक्टली. देयरफॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जयंती answered correctly is equal to 100. यही हमको निकालना था. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उस पर आधारित ये क्वेश्चंस है. इसको अच्छी तरह से बनाएं, और इस क्वेश्चन को आज जो मैंने बतलाया उसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें. फिर इसका एक सेट में बनाऊंगा. इतना क्वेश्चन आप बनाएं और अच्छी तरह से बना लें, आपका मार्क्स टोटल आएगा. ठीक है, आज के लिए इतना सा ही. हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं.